Hello dear students, welcome to you at NET NTT channel. Dear students, today we are going to study solution, types of solution. As we have studied, solution is a homogeneous mixture of a solid and a liquid. Now today we are going to discuss types of solution. Solution कितने प्रकार के होते हैं? So पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। व्हाट इज ए डाइल्यूट सॉल्यूशन? पहले दो तरह के सॉल्यूशन बात करेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की। डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हम इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बेस्ड ऑन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट। जैसा कि आपको पता है सॉल्यूशन के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो पहले हम इसकी ये जो डेफिनेशन करेंगे, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसका डेफिनेशन है अ सॉल्यूशन हैविंग much lesser density of solute। वह सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की डेंसिटी बहुत अधिक कम हो। वह सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की डेंसिटी बहुत ही कम हो। इट मीन्स, कहने का मतलब कि बहुत ही कम मात्रा में सॉल्यूट डिजॉल्व हो। दैट इज मच लेस solutes are dissolved in solution। या आप कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज मच लेसर देन सॉल्यूट। वह सॉल्यूशन जिसकी डेंसिटी, जिसमें सॉल्यूट की डेंसिटी बहुत ही कम, जिसमें बहुत कम सॉल्यूट डिजॉल्व हो, या जिसमें सॉल्वेंट सॉल्यूट से बहुत अधिक मात्रा में हो, ये कहलाएगा आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, सॉरी, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब बात करेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया जिसमें सॉल्वेंट बहुत ही कम हो। नेक्स्ट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसका जस्ट रिवर्स, concentrated solution। A solution having a larger density of solute। वह सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की डेंसिटी अधिक हो, दैट इज मच more solutes are dissolved। हाँ, एक चीज फिर जान लीजिएगा, इनमें जो सॉल्यूशन की जो क्वांटिटी होगी, डेंसिटी होगी, वो रिलेटिवली ज्यादा होगी, सेचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा नहीं होगी। या कह सकते हैं कि अगर आपका जो सुपर सैचुरेटेड है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, अगर सिर्फ इस बात पर आप देखें कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी है, तो अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है तो वो हो जाएगा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, और अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो हो जाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब इसी पर आता है सॉल्यूशन की डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मीन्स होता है एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट, इसको हम लोग कहते हैं डाइल्यूशन। और दूसरा होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स होता है रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट, है ना। अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हम ऐड करते हैं तो उसके कारण से कंसंट्रेशन कम होती है, जिसको हम लोग कहते हैं डाइल्यूशन। तो आप मान सकते हैं कि डाइल्यूशन इज रिवर्स टू कंसंट्रेशन।
डाइल्यूशन इज रिवर्स ऑफ कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन हम कह सकते हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन का डाइल्यूशन ज्यादा है इसका मतलब कंसेंट्रेशन कम है, अगर सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है इट मींस डाइल्यूशन कम है। अब इसके बाद हम डाइल्यूशन पर आते हैं, सॉरी कंसेंट्रेशन की बात करेंगे। तो सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का पैरामीटर क्या है ना। एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको हायर क्लासेस में भी काम देगा। एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन को कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन है। तो कह रहा है क्या कि जैसा कि आपको पता है कंसेंट्रेशन मीन्स होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन इज कंसेंट्रेशन। डाइल्यूशन अगर उसकी कंसेंट्रेशन कम है तो वो हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको अगर कंसेंट्रेशन की बात करते हैं तो क्या कहेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन गिवन कंसेंट्रेशन, गिवन सॉल्यूशन। दिए गए सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की अमाउंट डिजॉल्व है उसी की मात्रा को, उसी को हम कहते हैं कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंट। कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंट। परसेंट ऑफ व्हाट? एक्सप्रेस्ड एज परसेंट। और जो कंसेंट्रेशन देगा ये देगा परसेंटेज सॉल्यूशन, परसेंटेज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन गिव्स, ये देगा परसेंटेज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना परसेंट सॉल्यूट डिसॉल्व है, ये इसी को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो कहेंगे कंसेंट्रेशन। अब इसके एक्सप्रेशन के तरीके हैं, जैसे पहला है फर्स्ट मास परसेंट। मास परसेंट क्या है? मास परसेंट इज ए मोड ऑफ कैलकुलेशन एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट्रेशन। तो मास परसेंट मीन्स होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, आप कह सकते हैं द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम टू द मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, सॉल्यूशन इन ग्राम, इसी हम कहते हैं मास परसेंट, नोन एज मास परसेंट। मास परसेंट क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। और इसको अर्थात इसका जो फार्मूला आएगा मास परसेंट इज इक्वल टू, कैलकुलेट करने का तो कहेंगे मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100। इट मीन्स इसका कंसेंट्रेशन जब भी होगा 100 से कम ही होगा। क्लियर? तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रेशन और मास परसेंट। क्लियर? चलिए, जैसे क्वेश्चन से कि 15 ग्राम ऑफ शुगर is dissolved in 135 gram of water. Find mass percent of solution. ठीक है, सिंपल कि 15 ग्राम शुगर 135 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है, तो इस सॉल्यूशन का मास परसेंट क्या है? यह रहेगा मास परसेंट ऑफ शुगर।
तो मास परसेंट का क्या फार्मूला था, डायरेक्ट अगर आपको निकालना है, मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ऑल मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना करा, 15 ग्राम शुगर, यानी ये जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सॉल्यूट होगा, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा, जिसकी अमाउंट कम होगी वो सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट कितना हो गया, शुगर कितना ग्राम है, 15 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट अगेन 15 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट 135 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 15 अपॉन 150 मल्टीप्लाइड बाय 100। हाउ मच, 15 10 जा 10, दैट इज concentration is 10%। इजी क्वेश्चन सर, और क्वेश्चन आर कंपैरेटिवली इजी। चलिए एक और क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होंगे। एक क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन having 5% concentration, how much solvent solute must be dissolved to form 300 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन है ढंग से, कंसेंट्रेशन दिया हुआ 5%, 300 ग्राम सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूशन जहां लिखा हुआ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, हमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का अमाउंट दिया हुआ है, देन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मीन सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, कंसेंट्रेशन 5 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट x अपॉन 300 into 100, cancel, that is 5 is equal to x upon 3. So by cross multiplication you will get x is equal to 5 into 3, that is 15 ग्राम। so इसमें क्या है, 15 ग्राम सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट अगर निकालना हो तो सॉल्वेंट कितना हो गया, 300 माइनस x, that is 300 minus 15, 285 ग्राम। एक क्वेश्चन और इसमें थोड़ा सा और एडवांस है, थोड़ा सा और टिपिकल क्वेश्चन आएगा इसमें। क्वेश्चन इस तरह से है, हाउ मच शुगर मस्ट बी dissolved in 250 gram water to get 20 solution of concentration 20%। ये क्वेश्चन है। अभी तक पहले का क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस किए, उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों दिया हुआ था, कंसेंट्रेशन निकालना था। सेकेंड क्वेश्चन में कंसेंट्रेशन दिया हुआ है और सॉल्यूशन का अमाउंट दिया हुआ है, सॉल्यूट निकालना है। थर्ड में कंसेंट्रेशन दिया हुआ है और सॉल्वेंट दिया हुआ है, सॉल्यूट का अमाउंट निकालना है। तो इसमें लिखेंगे लेट x ग्राम ऑफ सॉल्यूट दैट इज शुगर इज डिसॉल्व्ड
ये मान लिए x ग्राम शुगर डिजोल्व किए। तो अब इसमें टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? मास ऑफ सॉल्यूशन हमें नहीं पता है, दिया हुआ मास ऑफ सॉल्वेंट 250 ग्राम, कंसेंट्रेशन दिया हुआ 20%। सो कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड 100। कंसेंट्रेशन 20% इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना x, मास ऑफ सॉल्यूट x, सॉल्वेंट 250 मल्टीप्लाइड 100, राइट। दैट इज 20 इज इक्वल टू 100x अपॉन x प्लस 250, ठीक है। दैट इज मल्टीप्लाई अपॉन 1, दैट इज किए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या आ गया? आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी हैव गॉट 100x इज इक्वल टू 20x प्लस 250, दैट इज 100x इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स 20x प्लस 20 इंटू 250 प्लस टू अपोजिट माइनस वेरिएबल टू द लेफ्ट कांस्टेंट टू द राइट मीन्स 100x minus 20x is equal to 20 into 250. 100 minus 20, 80x is equal to 20 into 250, right? चलिए आगे देखते हैं। That is x is equal to, यहाँ से आ गया x is equal to 20 into 250 divided by 80, 24 जा 80, 250 अपॉन 4 6 जा 24, 62.5 ग्राम मीन्स 250 ग्राम वाटर में 62.5 ग्राम शुगर जब डिजोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 20% कंसंट्रेशन का शुगर, राइट। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड अप टू क्लास 9th स्टैंडर्ड। तो ये बात की हम लोग मास परसेंट की। नेक्स्ट इसमें अगर कंसंट्रेशन की बात करते हैं इन द सेम वे, नेक्स्ट इज वॉल्यूम परसेंट। व्हाट इज वॉल्यूम परसेंट? तो कह रहा है क्या कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ solute to the volume of the percentage ratio, percent of not ratio, volume of solution is known as volume percent. That is, we may say volume percent is equal to volume of solute upon volume of solution multiplied by 100। थोड़ा सा और इसको इलिबरेट करें, देन वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट upon volume of solute plus volume of solvent multiplied by 100. This is the expression formula to get volume percent of solution. And now let us take some example based on calculation of volume percent. क्वेश्चन है
20 ml of lemon juice is dissolved in 500 ml of water. Find concentration of lemon juice. नींबू का रस मिलाते हैं ना, लेमन जूस। दैट इज, अब इसको देखेंगे तो यहाँ क्या हो गया, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो कम घुला हुआ वॉल्यूम है 20 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिजॉल्व इन, इतना ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है 500 ml। देन concentration is equal to what? Concentration is equal to volume of solute upon volume of solute plus volume of solvent multiplied by 100. Solute 20 ml, solute 20 ml plus solvent 500 ml multiplied 100 is equal to 20 upon 520 into 100. 0 to 0 26, 100 upon 26, that is 3. About 3.8%. Concentration is 3.8%. एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हाउ मच लेमन जूस मस्ट बी dissolved in water to get in 2 liter water to get concentration of 15%। 2 लीटर वाटर में कितना लेमन जूस डालें कि हमें 15% कंसेंट्रेशन का सॉल्यूशन प्राप्त हो सके। क्लियर? देखिए, अब इसमें ये दिया हुआ है आपका सॉल्वेंट का क्वेश्चन, जो लास्ट टाइप का था। तो देन सॉल्यूशन, लेट x ml ऑफ या x लीटर ऑफ lemon juice is dissolved. That is concentration is equal to, इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन volume of solute plus volume of solvent multiplied 100। कंसेंट्रेशन दिया हो 15, कितना आपने डिजॉल्व किया है x, एंड हियर x प्लस हाउ मच 2 लीटर into 100, that is 15 is equal to 100x upon x plus 2, that is do cross multiplication, 100x is equal to 15x plus 2, 100x is equal to 15x plus 15 to the 30
दैट इज टू द लेफ्ट 100x minus 15x equal to 30. 100x minus 15x 85x is equal to 30. x is equal to 30 upon 85 इतना लीटर. सो 670 कितना 17 17 3 जा 51 90 17 5 जा 85 इतना लीटर. दैट इज 353 मिलीलीटर. दिस इज द क्वेश्चन. अब इसके बाद आपसे आ सकता है क्वेश्चन पूछेंगे मोलर नॉर्मलिटी. अभी इसमें एक और रह जाता है कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. चलिए आगे बात करते हैं. अब नॉर्मलिटी की बात करते हैं. व्हाट इज नॉर्मलिटी? अब इसमें आपसे एक क्वेश्चन आपके लिए रह गया है. ये आपको बनाना है. हाउ मच लेमन जूस must be dissolved in water to get 5-liter solution of concentration 5%. ये आपके लिए चूंकि बहुत इजी है, नीचे दिया हुआ है x मान लीजिएगा तो x अपॉन 5% इज इक्वल टू x अपॉन 5 इंटू 100. सोल्व हो गया. 5 इज इक्वल टू x अपॉन 5 इंटू 100. दैट इज. अब बात करते हैं हम लोग नॉर्मलिटी. व्हाट इज नॉर्मलिटी? n. नॉर्मलिटी n. नॉर्मलिटी क्या है? इट इज द ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. अब इसमें अगर एक सॉल्यूट सॉलिड स्टेट में है, वो लिक्विड में घुला हुआ है. अभी तक हम जो एक्सप्रेस किए थे उसमें दोनों में क्या कर रहे थे, या तो दोनों ग्राम में एक्सप्रेस रहता था, यानी या तो दोनों का मास रहता था या दोनों का वॉल्यूम रहता था. अब अगर एक का मास और एक का वॉल्यूम, यानी जनरली सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया हुआ हो, तो हम जो उसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी नॉर्मलिटी. So normality, it is the ratio of mass of solute dissolved per liter of solution. एक लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है, दैट इज कॉल्ड normality. That is normality is equal to normality n is equal to mass of solute in gram upon volume of solution upon volume of solution. या आप इसे कह सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट. वो छोड़ दीजिए. चलिए, जैसे क्वेश्चन इस तरह से रहेगा आपको कि 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ वाटर. डिजॉल्व टू मेक 2 लीटर सॉल्यूशन. ये ध्यान रखिएगा. फाइंड नॉर्मलिटी. बस सिंपल है. कितना है? 5 ग्राम है. तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. मास ग्राम में तो कितना? 5 ग्राम अपॉन 2 लीटर. दैट इज कितना? 2.5. या कह सकते हैं 2.5 ग्राम पर लीटर.
2.5 ग्राम पर लीटर। इसी पे बेस्ड और भी क्वेश्चन हो सकता है नॉर्मलिटी पर, वो फिर प्रैक्टिकल सब उसी पर चलेंगे जैसा हम किए थे। अब दिया हुआ रहेगा हाउ मच शुगर शुगर मस्ट बी डिजॉल्व इन 5 लीटर ऑफ वाटर टू गेट सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मलिटी 1, 2 or anything. Thanks for watching the video. We will continue some of the more topic in my next video.